गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? कहानी लेखन सीखने वाले हैं। तो कहानी लेखन को हम लघु कथा लेखन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये कहानी लेखन का जो क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 5 होता है। जैसे कि 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हम पत्र लेखन लिखते हैं, कहानी लेखन लिखते हैं, सारांश लेखन लिखते हैं। तो वैसे ही कहानी लेखन का भी लेखन जो करना है ना, वो क्या करना है? बहुत अच्छे ढंग से किया तो अच्छी तरह से हमें मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं कहानी लेखन। तो इसको हम संशोधित पाठ्यक्रम भी कहते हैं 2020-2021। तो कक्षा तो इधर मैंने 10वीं दिया है और हिंदी ब विभाग दिया है, लेकिन 10वीं में जिस तरह से कहानी लेखन करते हैं ना, उसी तरह से मैं आप लोगों को ये कहानी लेखन सिखाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कहानी लेखन किस तरह से लिखनी चाहिए। तो कहानी लेखन गद्य साहित्य की सबसे रुचिकर विधा है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक कला है जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी हम बच्चों सीखते हैं ना, नाना नानी से या दादा दादी से कहानी हम अच्छी तरह से सुनते हैं, वो हमें अच्छी तरह से लगती है। लेकिन ये कहानी सुनना और लिखना, इसमें क्या होता है? फ़र्क होता है। तो उसी तरह से कहानी किस तरह से रुचिकर बनानी चाहिए, किस तरह से रुचिकर लिखना चाहिए, किस तरह से हमारी कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कल्पना शक्ति का भाव किस तरह से होना चाहिए और उसमें भाषा ज्ञान का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। और उसको और इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए, ये हम कहानी पर आधारित डिपेंड होते हैं या हम लिखते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी दिए गए शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना होता है, यानी एक टाइटल दिया जाता है तो वो टाइटल हमारा होता है और उस टाइटल के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। दूसरा है चित्रों को देखकर कहानी लिखना होता है। दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना होता है और दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना होता है। पहले तो सिर्फ क्या दिया जाता था, ऐसे जो अधूरी कहानी थी या कोई शीर्षक का आधार था, इस तरह से लिखना दिया जाता था क्वेश्चन। पर अभी कैसे हो गए कि 4 प्रकार ये कहानी लेखन के हो गए हैं। एक चित्र दिया जाता है तो चित्रों को देखकर भी हम कहानी लिख सकते हैं। कौन सा तो संकेत के आधार पर कहानी लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो 10वीं कक्षा या 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा में हम केवल एक प्रकार से कहानी लिखने का अभ्यास करेंगे। हाँ, संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। तो अभी हमने एक ऐसे उसका टाइटल ले लिया है, तो संकेत के आधार पर एक कहानी लिखना हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। अभी यहाँ क्या दिया है कि कहानी लेखन से संबंधित कुछ आवश्यक बातें होती है। यदि संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो तो इन संकेतों को देखिए और पढ़िए तथा कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा बना दीजिए। तो फर्स्ट वन है, यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो भी कौन सा भी टाइटल दिया हुआ होता है कहानी लिखने के लिए, तो वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे पहले हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे वो लिखना आवश्यक होता है। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कहानी इतने बारंबार नहीं लिखनी चाहिए। बहुत बड़ी है तो टीचर अच्छी तरह से मार्क्स देगी और ज़्यादा मार्क्स देगी, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। और थर्ड वन है, कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए। यानी कहानी लिखते समय
ने अंदर से दिलो जान से अगर वो कहानी हमने लिखी तो वो अंदर का भाव जो होता है यानी भावनिकता जो होती है वो हमें उस कहानी में नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट वन है कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए। यानी प्रारंभ मतलब क्या, उसकी स्टार्टिंग, और अंत मतलब क्या, उसका एंड जो होता है ना वो अच्छी तरह से लिखने चाहिए। तो कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होनी चाहिए। इसमें यह बात बताइए कि कहानी लिखते समय उसकी भाषा भी एकदम सरल, सुगम और मौलिक होनी चाहिए। कौन सी भी ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। तो कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी लास्ट में लिखते हैं ना शीर्षक, तो शीर्षक नहीं, शिक्षा क्या प्राप्त होती है वो शिक्षा उसमें आ जानी चाहिए। और कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। यानी जब बीता हुआ समय जो होता है वो हमने क्या देखा है, भूतकाल में होता है ना, तो वही भूतकाल में ये कहानी लिखना आवश्यक होता है। यानी कहानी ये होने वाली बात है क्या, नहीं, वो होके गई है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे भूतकाल में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा 100 से 120 शब्द, लगभग 20 से 22 पंक्तियों में ये कहानी का लेखन किया जाना चाहिए। ने इतनी बड़ी हमने कहानी लिखी है टीचर, इतने ही मार्क्स दिया आप लोगों ने, ऐसा कभी कभी पूछते हो ना आप लोग। तो लेकिन वो जो कहानी लिखते हैं, कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए शब्द सीमा उस पर आधारित है कि 100 या 120 शब्दों में या 20 से 22 पंक्तियों में ये लाइन आ जानी चाहिए और कहानी का एंड होना चाहिए। कहानी कभी भी लिखते समय हमें क्या करना चाहिए कि ऊपर उसका टाइटल लिखना चाहिए और लास्ट में जो है वो उसकी शिक्षा क्या प्राप्त होती है वो सोचना चाहिए। सोच समझ के जो कहानी के पॉइंट्स दिए हैं वही लिखना है। अभी कहानी लेखन दी गई पंक्तियों के आधार से कहानी लेखन होती है, उसमें निरंतरता चाहिए। निरंतरता मतलब उसकी कंटिन्यूशन मतलब क्या, जैसे हो गई ये कहानी तो उस तरह से उसमें निरंतर भाव आने चाहिए। रचनात्मकता चाहिए, कल्पना शक्ति का उपयोग होना चाहिए, उसमें प्रभावी संवाद होने चाहिए। यानी पात्र जो होते हैं, कहानी के कैरेक्टर्स भी होते हैं देखो, तो उस कैरेक्टर के अनुसार उसका संवाद होना आवश्यक होता है। और जिज्ञासा, उसमें रोचकता आनी चाहिए और ये कथात्मकता होना चाहिए। यानी इसमें क्या दिया है, जिज्ञासा रुचि होने, जैसे कि हम कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल में कैसे और आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, तो वो सीरियल मतलब क्या, कहानी ही होती है ना, और ऐसे मोड़ पर वो रोक दी जाती है कि नेक्स्ट कभी देखे, ये उनका कहना होता है। इसलिए वो सीरियल क्या चलती रहती है। इसलिए उसमें क्या समझा है कि जिज्ञासा वृत्ति, रोचकता यानी इंटरेस्टिंग भावना जो होती है वो भावना उसमें आ जानी चाहिए। और जैसे वो पात्र संवाद करते हैं, पात्र मतलब क्या, कैरेक्टर जो है वो संवाद करते हैं, वो संवाद भी एकदम अच्छी तरह से हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कहानी लेखन का हम देख रहे हैं और कैसी कैसी पंक्तियाँ होनी चाहिए ये समझ के अच्छी तरह से ले लो। उसमें निरंतरता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति का उपयोग होना चाहिए, प्रभावी संवाद होना चाहिए, और जैसे पात्र संवाद कर रहे हैं उसी तरह से वो होने चाहिए। उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें कथात्मकता रूप होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स दिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अभी एक कहानी दी हुई है देखो, गर्मी के दिन एक बारहसिंघा नदी किनारे पानी पीने आना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा करना, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज़, भागना और सिंह का झाड़ी में फंसना, भागने में पैरों की
सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, टांग और सींग की तुलना करना, ये हमने कहानी लेखन दी हुई है। अभी ये कहानी किस तरह से लिखते हैं ये सुनो। गर्मी के दिन थे। एक बारहसिंगे को प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह एक नदी के किनारे पर आया। नदी का पानी बहुत ठंडा था। जब बारहसिंगा पानी पी रहा था तो जल में उसने अपनी परछाई देखी। वह बोला, मेरे सींग कितने सुंदर है और मेरी पतली टांगे कितनी भद्दी है। काश मेरी टांगे भी मेरे सींगों की तरह सुंदर होती। लगता है ईश्वर ने मेरी टांगों को इतना भद्दा बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि शिकारी कुत्ते के उसकी तरफ आने की आवाज़ सुनाई दी। अपने जीवन की रक्षा के लिए वह तेजी से भागा। भागने में उसकी टांगों ने उसकी सहायता की। भागते भागते वह एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां कंटीली झाड़ियाँ थी। यहाँ उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने अपने सींगों को उन झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके सींग झाड़ियों से न निकल पाए। वह अपने सींगों को जितना ही झाड़ियों से निकालने का प्रयत्न करता, वे उतना ही और उलझ जाते थे। तभी उसे कुत्तों के आने का शोर सुनाई दिया। बारहसिंगा बहुत घबराया। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया और इस बार उसके सींग झाड़ियों से निकल आए। अब बारहसिंगे को कुछ दूरी पर कुत्ते स्पष्ट नजर आ रहे थे और उसने पूरे जोर से छलांग लगाई और तेजी से दौड़ता हुआ वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने सोचा, मैं अपनी जिन टांगों की बुराई कर रहा था तथा उन्हें भद्दी बता रहा था, आज उन्हीं टांगों ने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं अपने जिन सींगों की सुंदरता का बखान करके फूला नहीं समा रहा था, उन्हीं के कारण आज मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। अंततः किसी भी वस्तु को उसके रंग रूप को देखकर बेकार नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे अभी मैंने कहानी तो पढ़कर दिखाई है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये कहानी का मैं एक लिख के दे रही हूँ और एक कहानी आपको लिखने के लिए मैं दे रही हूँ, एक गृहपाठ करके। हाँ, वो अच्छी तरह से लिखना है और मुझे ईमेल करके भेजना है। धन्यवाद।